हमने तो यहाँ पे पगड़ी पे चलते थे। अरे बाबा, वो मारा है कि गिरा है? ये तस्वीर देखो, बाप रे बाप। चलो छोड़ो हमारे। चालू है। मतलब ये देखिए, हमारे साथ काम करने वाले जो कैमरामैन थे उनके साथ किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। और चलो, ये जो इलाका है दाल मंडी की ओर इलाका जाता है। करीब 500 से लेके 700-800 मीटर की ये जगह है दाल मंडी की। इसके चौड़ीकरण का काम जो है वो चल रहा है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लेकर के अलग तरीके से, एक तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। सच्चाई क्या है और तस्वीरें क्या है, उसको दिखाने के लिए हम लोग एक बार फिर से बनारस की उस दाल मंडी इलाके पर पहुंचे हैं, जहां से दिखाएंगे तस्वीरें। ये देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के लगातार बाबा का बुलडोजर चलता रहता है। यहाँ पर बुलडोजर के तहत ये तस्वीरें दिखाई है बुलडोजर की, और यहाँ पर बुलडोजर से किस तरीके से चौड़ीकरण का काम दाल मंडी वाले इलाके पर चल रहा है। अब लोगों से समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखते हैं और लोगों का क्या यहाँ पर कहना है। ये अब ये देखिए कि एक बाइकल निकलती है तो उसके लिए किस तरीके से अव्यवस्था महसूस हो जाती है। तो ये एक तरीके से चीज़ें हैं कि मतलब अगर 2-3 लोग निकल रहे हैं तो उनको भी निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको जो चौड़ीकरण का काम हो रहा है, तो इसको लेकर के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, और इसका सोशल मीडिया पर लगातार विरोध और तमाम सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, किसके मन पर क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम समझेंगे। तो निकल जाइए बढ़िया तरीके से, अपना लीजिए दीजिए, तो खुदे लोग बताएंगे। यहाँ थोड़ी ना कोई मकान मालिक है, आगे अंदर पढ़िए। आप लोग मकान मालिक? हम बता तो रहे हैं, जैसे जो अंदर आप लोगों के यहाँ दुकान है कि जो मकान देख रहे हैं, अंदर मकान मालिक आपको मतलब आप लोग सब कोई राह चलतू है, वो उनसे आपको नहीं सही न्यूज मिलेगी। मतलब आप किराएदार? कुछ नहीं है, मतलब जैसे टहल टहल बाबा का नहीं, हम यही रहते ही हैं बनारस में। मतलब कहाँ है आपका? आ रहे हैं सेवाला अंदर देखिए, रिपोर्टिंग करिए, वहाँ परफेक्ट न्यूज़ मिलेगी। यहाँ आपका क्या है? राह चलतू से पूछेंगे, वो उल्टा सीधा राह चलते करेगा। तो हम लोग राह चलतू हैं, हम लोग राह चलतू हैं। आप लोग अंदर पता करिए, जो अंदर। क्या नाम है? सोनू नाम है। तो मतलब आपकी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं, हम तो अभी आए हैं यहीं पे। आप अंदर पता करिए, सब दुकानदार आपको खुद ही बताएंगे दर्द क्या है उनका, उनसे मिले। जैसे आप लोग बताइए, पतली पतली गाड़ियों पे ऐसे खड़े हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आने पे लोगों को? जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप राह चलते हैं, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं तो प्रॉब्लम। बनारस गलियों का शहरी है यार, सब गली मतलब जैसे पतली पतली, सब चौड़ा मतलब जैसे कर दो, सब चौड़ा मतलब जैसे होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, यही बात ना। चलो ये आ चुकी हैं। तो ये देखिए, ये एक तरीके से मैं कुछ नहीं है, मतलब ये भी तो जाएगी टूट। जब जाएगी जब अभी क्या बेमतलब का तुम बात कर रहे हो? बेमतलब की कौन सी बात है, आपसे पूछना तो ना कि हम नहीं कुछ मतलब जैसे कि कह रहे हैं, तुम तो खुद। अरे आप बोल भी रहे हो और कह रहे हो नहीं भी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आगे आप चले, झूठ में तुम ऐसे माइक कर रहे हो। तो आप मत जाओ ना, आप मत बोलो, हम अब जबरदस्ती थोड़ी बुलवा। हाँ ठीक है, जबरदस्ती आप मत बोलो। आप खड़े होके हमसे बात भी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैठ के आराम से वो करिए। तो ये आपकी दुकान है? अरे आप जाइए, फिर बोल रहे हैं। मतलब आपकी दुकान है ना, अभी आप कह रहे हैं कि राहगीर हैं। अरे भैया, जबरदस्ती थोड़ी,
आप ही तो मामला समझाओगे हमें कि क्या मामला है। समझा पाएंगे आप आपकी दुकान है कि आप समझा मालिक- पाऊंगा आपको, क्या समझाऊंगा आपको? आप अब- समझने आए क्या? और क्या आप किससे समझेंगे भैया? नहीं भैया आगे आप जाइए, आप लोग आप अब ये देखिए ये लोग दुकानदार हैं, किराए में दुकान ले रखी होगी। अब ये कैमरे पर बताने को तैयार नहीं है, तो चीज़ें कैसे हल निकलेंगी, कैसे हल निकलेगा, क्या है सच्चाई? मतलब अब इनसे हम जैसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या है, तो कह रहे हैं हम चलते हुए आदमी हैं, हम नहीं बताएंगे। अब दुकान में अपने बैठे भी हुए हैं तो बताने को भी तैयार नहीं है, तो इनका हल कैसे निकलेगा? तो और भी चलिए लोगों से खंगालते हैं कुछ चीज़ें कि क्या है मामला। तो ये चौड़ा होना चाहिए। तो देखिए, पहचान गए क्या? क्या बजाने? क्या क्या नाम है भाई? नहीं बताना भाई, जाइए। क्या हुआ? इसका कुछ नाम नहीं है, भैया। इसका नाम आशीष है, आप बताइए। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी दुकान है। मतलब क्या ये चौड़ा वड़ा हो रहा है? चौड़ा होने वाला है, अभी आगे हो रहा है, अभी इधर हुआ नहीं, रजिस्ट्री कुछ हुआ नहीं है, तो अभी होगा नहीं इधर का। जो होगा सब आगे होगा अभी। तो आनर हो कि आप लोग आनर हो कि रेंटर? हाँ आप लोग मकान मालिक हो कि किराएदार है हम लोग। तो क्या चाह रहे हो कि हो कि ना हो? ना हो, हम लोग तो यही चाहेंगे कि ना हो। हम लोग का रोजी रोटी कहाँ से आएगा फिर? नहीं होगा तो और बढ़िया ही रहेगा। तो आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, और भी अब ये गलियों पर आगे काम चालू है इस तरीके से। आप लोग क्या चाह रहे हैं, हो कि ना हो? अरे भैया कुछ फायदा है क्या बोलने मालिक का? ही नहीं दिया, दुकान में मालिक नहीं दिया, बगल में देख रही सामने में मिल जाएगा आपको बाइक। मालिक नहीं कोई बोल ही नहीं रहा। दुकान में मालिक क्या बोलने का कोई मतलब है क्या तो भैया? आपको बोलना बोलिए ना, मालिक नहीं। मालिक आप बन जाइए इस वक्त। मतलब कोई बोल क्यों नहीं रहा? जब आप नहीं बोलेंगे तो कैसे आप सुनवाई आगे बढ़ेगी? बगल में चच्चा की दुकान है। चचा की दुकान पे, इनके क्यों नहीं रहे चचा की चाचा? दुकान। अरे आइए, छोड़िए, लड़का है, इनसे पूछ लीजिए। तो क्या मतलब आप कि क्या चल कहना क्या रहा चाहते हैं? आप भी कुछ चल कह क्या दीजिए। रहा है ये? मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? ये वही चल रहा है ना, सब अभियान चल रहा है। तो सही है ये सब? तो कौन सी गलत हो रहा है? गलत तो यही हो रहा है, दुकानदारों को कुछ दिया नहीं जा रहा है, आजीविका भी नहीं दिया जा रहा। गलत तो हो ही रहा है, सही कहाँ हो रहा है? भाई आप मकान मालिक को खरीद रहे हैं, मकान मालिक किराएदार बस आए है, भाग जा रहा है बेच के। तो मकान मालिक बेच रहा है। बिल्कुल बेचेगा, उसका माल है वो बेचेगा। और दुकानदार की आजीविका कैसे तो चलेगी? उसमें समस्या क्या आ गई? समस्या तो आजीविका की आई जाएगी, दुकानदार की कैसे चलेगी रोजी रोटी? दुकानदारों की रोजी रोटी कैसे चलेगी बताइए, आप भी बताइए। मुआवजा खाली मकान मालिक आप को- भी मतलब आप भी वो है किराएदार? तो हम भी किराएदार हैं, हम भी मकान मालिक हैं। समझ नहीं पाए, आपका मकान है कि आप किराएदार हैं? हम किराएदार हैं। तो किस चीज़ की आपकी दुकान है? हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, आप कौन सी है? आ गई है। तो कितने सालों से आपकी दुकान है? हमारी तो 60 साल से दुकान है, मगर 60 साल पहले मोबाइल नहीं था, दूसरी चीज़ की कागज आगज की क्या दुकान। नाम है आपका? शाहिद। तो मतलब अब आपका मालिक वो कर रहा है? भाई मालिक है, वो बेच दे रहा है, अब बेच के वो किराएदारी दे के भागा है। अब सरकार को सोचना है ना, अब क्या दिक्कत है? आजीविका कैसे चलेगी, वही दिक्कत है, और कौन दिक्कत है? आजीविका कैसे चलेगी? तो मतलब सरकार नहीं, जैसे अब आपने जैसे 60 साल पहले यहाँ पे दुकान खोली होगी जब, तब तो ये सरकार ने कहा नहीं होगा कि जैसे कि यहाँ पे दुकान खोलिए आप? भाई सरकार कहाँ कहेगी दुकान खोलिए? तो मकान मालिक ना कहेगा हम दुकान दे रहे हैं, आप खोलिए, जीविका चलाइए। तो जैसे मतलब कि आपकी बात और आपके मकान मालिक की बात जब राजी हुए होंगे तब आपने दुकान ली होगी। मकान में बिना मालिक के राजी हुए दुकान कैसे ले लेगा कोई? मकान मालिक वही बेच रहा है। मकान मालिक मकान बेच रहा है ना, दुकान की जो किराएदारी लिखा है, क्या मतलब क्या आजीविका वो भी चला रहा था ना, तब सरकार ले रही है, सरकार चलाएगी। बेच रहा है ना ऑनर? तो बेच ही दिया, बेचने से क्या मतलब है? फिर उसके दिक्कत उसकी कहाँ आ रही है? वो मालिक है, वो तो है ही है, बेच ही देगा। नहीं, जैसे मान लीजिए अरे भाई दिक्कत यही आ रही है कि सरकार हम लोग के बारे में भी सोचे, आजीविका कैसे चलेगी उसको भी दे। कॉरिडोर में दिया गया है क्या, आजीविका का। तो आप लोग कॉरिडोर में करेंगे कॉरिडोर में क्या? आजीविका? आजीविका का पैसा दिया गया, कॉरिडोर में दुकानें नहीं दी गई है। किसको दिया गया है? मतलब
अब जिसको जिसको दिया जाके उनसे बयान लीजिए, कॉरिडोर कहाँ उसकी पे? नकल निकल कौन सी कॉरिडोर? कॉरिडोर यही विश्वनाथ मंदिर में। विश्वनाथ मंदिर के अंदर वाले को दिया गया होगा ना, तो वो तो ट्रस्ट की जमीन है ना। ट्रस्ट की जमीन है, हाँ, सरकार ले रही है, सरकार मुआवजा दे रही है, ट्रस्ट की जमीन हो गई। हाँ। तो ट्रस्ट की तो जमीन फ्री में चली जाती है, फिर भी उसमें मुआवजा दे दिया गया। किसको मुआवजा दिया गया? जिसको दिया किराएदारों को थोड़ी दिया गया होगा, मकान मालिक को मुआवजा। किराएदारों का आजीविका दिया गया। अब बोलिए तो छोड़िए, बस हो गया। आजीविका तो आप भी कर- आप ज्यादा बहस बेकार कर रहे हैं। जो हो गई समझना चाह रहे हैं, मतलब आप जैसे- समझ लिए ना, इस बात को कई बार आप कह रहे हैं। नहीं, आप जैसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे आपने जब 60 साल पहले आप बता रहे हैं कि आपने दुकान ली थी मकान मालिक से, ठीक है। अब 60 साल पहले जब आपकी बनी होगी, आपके मकान मालिक की बनी होगी, तब आपने दुकान ली होगी, ऐसा ही तो हुआ होगा। सही बात है। अब हमारी सरकार की बनेगी, सरकार भाई सरकार चौड़ीकरण कर रही है। ये देखो कि निकलने में कितना प्रॉब्लम होती है, कैसे ठीक है, अच्छी बात है, वो कोई खराब बात नहीं। सरकार की जो योजना होती बड़ी है, दिक्कत होती है निकलने आप आ जाओ इधर, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर सामान। अच्छा, यहाँ पे की योजना इतनी, सबके लिए होती है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जैसे सरकार के लिए एक नहीं सेकंड, होती। जैसे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है, लोगों को काम जैसे निकलने में इतना हाँ, जाम सही लग जाता है, तो बिक्री कैसे होती है? बिक्री कैसे होती है? वो सब बहस नहीं, बिक्री कैसे वो होती सब है? बहस नहीं। मतलब जब यहाँ सरकार जो अपनी योजना बनाती है सुविधा के लिए बनाती है, ठीक है, सुविधा के लिए बना रही है, मगर हम लोग की सुविधा के बारे में कौन सोचेगा? सरकार ही ना सोचेगी, सरकार ही ना करेगी भाई। जैसे हम ये 60 साल पहले जब आपने दुकान ली होगी, तब वो सरकार ने थोड़ी दी होगी, आपने मकान मालिक से ली होगी, तो सरकार ने थोड़ी अब सोचा होगा। सरकार ले रही है, सरकार तो जनता की मालिक का सुविधा- वो है ना, वो तो मालिक दे रहा है सरकार ना। का काम है जनता की सुविधा देना, तो अरे 60 सरकार साल का काम है योजना देना। ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ी है कि सरकार एक तरीके से आपको सरकार नौकरी के बदले बताती नौकरी है, दे। सरकार योजना भी देती है। तो सरकार हर घर 2013 एक्ट में नौकरी भी है, ऐसा तो नहीं कैसी नौकरी? है। आप सरकार देना चाहेगी देगी, नहीं देना चाहेगी नहीं देगी। अब मतलब मुझे जो है मामला समझ में नहीं आ रहा। मामला ना समझ में आएगा, हाँ? बस बड़ी टेढ़ी खीर है। बस आवाज बस अब उठेगी, मामला समझ में बड़ी नहीं आएगा। बड़ी टेढ़ी खीर है। ये तो योजना में सबको देखना है। ये सब वो देखती है देखिए, तो अच्छी ये बात सब चौड़ीकरण से ये सब टूट गया है। तो आप, अच्छा चलिए, आप नहीं बात करेंगे। हमारे तोड़ कर जा भी आगे। सब आगे भेजे दे रहे हैं, कोई आप आगे तो ऐसे ही विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। नहीं, हाँ, आगे भी हैं, कुछ लोग देंगे। अच्छा। ये सब जाएगा, ये सब जाएगा, जो चला गया उसे दिखाइए, जो जाएगा देखा जाएगा, जो जाएगा देखा जाएगा। फिर दिखाइए। अब तो ये देखिए दाल मंडी का इलाका है और इसी पे चौड़ीकरण का काम, मतलब पूरे बनारस पे कॉरिडोर गुदौलिया से लेकर के हर जगह पर चौड़ीकरण का काम हो रहा है। हर जगह पर हो रहा है, सारी चीज़ें मुआवजा दे करके मकान मालिक को की जा रही हैं, कोई विरोध नहीं। यहाँ का क्यों मामला चल रहा है, इस पे मतलब लोग भी बात करने को तैयार नहीं है। जब मालिक जो है उसको मुआवजा दे दिया जा रहा है और मालिक अपनी दुकान बेच रहा है, मालिक अपनी ज़मीन बेच रहा है सरकार को, तो फिर उसके बाद किराएदार का मामला, क्या किराएदार का मामला फंस रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है और इस पे कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सोशल मीडिया पर नरेटिव पता नहीं किस चीज़ का चल रहा है, तो ये आप लोगों का भी जाएगा। भैया दिख नहीं रहा है, आपको तो खुद ही दिख रहा है, आप दिखाइए क्या है क्या नहीं है। देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है जाएगा। फिर क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। तो ये कितने सालों से आपकी दुकान है? ये तो 100 साल से पुरानी दुकान है ये। 100 साल। हाँ, तो इसमें आप मकान मालिक हैं कि वो हैं? किराएदार हैं भैया, दुकानदार हम लोग सब लोग किराएदार हैं यहाँ पर। आगे देख लिए भैया। तो दिक्कत क्या आ रही है, मतलब जैसे ये कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे देख लिए, बहुत लोग बता देंगे जो यहाँ के एकदम पुराने रहने वाले हैं। उनसे आप भी मिलिए, 100 आपको साल बता से देंगे। दुकान चला रहे हैं, तो आपको मालूम होगी ना दिक्कत क्या आ रही है। दादा परदादा से हम लोग किराएदार है, बता तो रहे हैं भैया। नहीं, तोड़ने में दिक्कत क्या आ रही है? तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप लोग राजी हैं क्या राजी है मतलब? तोड़ने में? अरे जिसका है उससे पूछे ना भाई, यहाँ आप लोग क्या परेशान कर रहे हैं? तो मतलब आप लोग
खुश है ना, जैसे टीवी में और वो सब चीजें बताई। अरे आगे सर हैं, खुद ही बता देंगे। अरे सर तो अपना काम कर रहे हैं, पूरी सर तो नौकरी कर रहे हैं, सर तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो तो आप लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, वो थोड़ी बताएंगे। तो हम लोग यहाँ खड़े तो जाहिर सी बात है भैया, आगे देखिए अभी आपको सब बहुत कुछ मिलेगा। अरे कोई है ही नहीं, आप आगे आ गया, मंदिर आ गया, अब कोई मंदिर बोलने भैया, मंदिर उधर है, आगे जाएंगे, आगे से मंदिर की गली नहीं आ जाएगी, मंदिर की गेट नंबर 4 रास्ता तो गया है भैया आगे। तो ये है 500 मीटर का सिर्फ टूटने पर ही एक तरीके से पूरा माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, और इसका कोई मामला नहीं है ज़मीन से जुड़ा हुआ, और बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ये सब देखिए चौड़ीकरण ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, आप लोग मतलब कि क्या कह रहे हैं? कोई समस्या नहीं है मालिक, 6 महीना से क्या फायदा बोलने से। केंद्र सरकार का बात जाए तो बामजा भी है, यूपी में समाचार टहल रहा है। तो कहाँ जाना चाहिए? ये बात केंद्र सरकार, मीडिया जाना चाहिए, समाचार जाना चाहिए। तो जा तो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये 6 महीना से बोल रहा आदमी, 6 महीना से। क्या नाम? नाम से क्या जानना है? मत बताइए भैया। तब जाइए, हो गया, आगे बहुत से हैं। आप बात नाम, नहीं, एक सेकंड, आप नाम भी बताने को तैयार नहीं है, आप नाम भी बताने को नहीं तैयार हैं, कुछ भी बताने को नहीं तैयार हैं, उसके बाद माहौल भी बताने लगा। योजना पास हो जाएगा क्या? आयुष्मान कार्ड बन जाएगा मेरा। नामे से तो आयुष्मान कार्ड बना होगा, सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कहाँ मिलता है? क्या नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता, आगे बड़े दुकानदारी है। तो क्या इतना गुर्रा रहे हो भाई? नाराजगी है भाई। हाँ क्या नाराजगी है? जाइए दुकानदारी, अब जाइए, नाराजगी है ना। क्या आपसे नहीं बोल रहे हैं, वो इनको बोल रहे, बगल की दुकान है वो जाएंगे ना, आपको नहीं बोल रहे, आपको तो गुर्रा रहे ना भाई? भाई मेरे का गुस्सा है, लोगों आकर्षक है, समझ ना। हम तो नॉर्मल बात पूछने आए ना आपका। आपसे नहीं बोल रहा है वो, आपसे नहीं बोल रहा है वो। तो भाई सब भाई आप सबके खून में वो है, ठीक है, आपसे नहीं बोल रहा है वो। नहीं समझे आप, इधर तो आराम से बात करो ना। ये क्या, ये पूरे देश में क्या इस तरीके से टोन सेट करने का मामला है? मतलब आपसे अगर कोई बात करने आएगा तो बात भी नहीं करनी है, आगे बढ़ो, भाग जाओ, ये वो क्या, मतलब क्या माहौल सेट करके रखे हुए हो? आप बताओ तो क्या प्रॉब्लम है? जब आपका मालिक आपकी दुकान को वो कर रहा है, सरकार को दे रहा है, फिर आप उसके बाद तानाशाही यहाँ पर हमें दिखा रहे हो कि भागो। अभी यहाँ पर एक बाइक निकलती है, एक स्कूटी निकलती है, तो चलने वाले लोगों के लिए क्या समस्या होती है, उसके बाद उस पर कोई नहीं बोलेगा। हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो भाग जाओ, ये करो, वो करो, कहाँ भाग जाएं? अरे तो बताओ तो भाई अपनी बात, आप अपनी बात तो बताओ कि क्या है समस्या, क्या दिक्कत है यहाँ पे। बात तो बताओगे नहीं, बात वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आप चाह रहे हो, जहाँ तक आप चाह रहे हो वहाँ तक हम बात आपकी पहुँचाएंगे। समस्या बहुत दूर पहुँच चुकी है, समस्या रुकी नहीं है, सबको पता है, फिर क्या बताया जाए, बहुत पुरानी बात हो गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? चौड़ीकरण प्रॉब्लम गली में चौड़ीकरण होता है कहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। ये मार्केट है पूरी ना, रोड तो है नहीं ये, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लोगों की यही है ना। नहीं, जैसे मान लीजिए अब जितना टूरिस्ट आता है, टूरिज्म आता है, ठीक है, तो जैसे जैसे देश बदल रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, अब आप जैसे मान लीजिए पत्थर की दुकान ये सब की हैं, 100 साल पहले तो यहाँ पे कच्ची दुकान हो, यही थी, यही 100 साल पहले यही दुकान थी, 100 साल पहले भी यही दुकान थी। जो आज है पहले टाइल्स थोड़ी लगा होगा, टाइल्स नहीं लगा, को दुकान यही थी। रेनोवेट की है। रेनोवेट नहीं, रेनोवेट शहर में बाहर होता है, रोड पे होता है, गली में रेनोवेट नहीं होता। गली में सुंदरीकरण होता है बस, चौड़ीकरण नहीं होता गली में। अरे तो आप बताओ ना, बैक डोर से आप बता रहे हो तो फ्रंट से बताओ ना। अरे तो बताओगे आप अपनी बात, कैमरे में बताओ, कैमरे पे तो बताओ, छोड़िए, कैमरे पे बता नहीं रहे हो। आगे चलिए, बहस मत। हाँ तो टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है, टूरिज्म दिखाओ आगे ले आके, जाओ छोड़िए, क्या तो अरे रुक जाओ, हमें बात करने दो, हम समझे तो मामला तो समझे कि क्या है मामला, मामला तो कोई बताए, मामा जी का क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ही नहीं कोई बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, चाहे यूजीसी नियम लग रहा है, चाहे गरीबी है या गरीबी हटाई जा रही, सब अच्छा हो रहा है। यूजीसी नियम से इसका क्या लेना? नहीं मतलब कहने मतलब जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है,
हम ये नहीं कह रहे कि उससे इससे मतलब है। जो ऊपर के अधिकारी या जो लोग बैठे हैं, समझ है ना, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी भी दुकान? हाँ, हमारे साथ भी अगर हो तो बहुत अच्छा हो, कोई दिक्कत। कौन सी दुकान है? यही 2 नंबर 3 नंबर बंद किए हुए हैं, देखिए क्या करें, आदमी नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव जायसवाल नाम है, मामा जी नाम के फेमस हूँ, मामा जी मामा जी। ये टीवी पे इतना मतलब सोशल मीडिया पे कि अरे सोशल मीडिया और ये जो आप पत्रकारिता जो करते हैं, ये सब TRF और अपना कमाई का जरिया अपना, लेकिन काम बढ़िया हो रहा है। बढ़िया, बिल्कुल बहुत मस्त। हर हर महादेव। काम बढ़िया हो रहा है। समझो बात को, भावनाओं को समझिए। अरे भावनाओं को समझने से अगर भावनाओं से समझने से अगर बढ़िया हो रहा है। भावनाओं के समझने से अगर सब कुछ हो जाता तो काम आदमी क्यों करता? काम बढ़िया हो रहा है, बस जो भी हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। ये विरोध क्यों चल रहा है? वो भी बढ़िया हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं विरोध? सब बढ़िया हो रहा है। हमें मालूम है चलाएंगे नहीं, चलाएंगे अपने मतलब का। हम जो कहोगे वो चलाएंगे, हम अनकट चलाते हैं भाई। अगर एक घंटे के वीडियो डाल भाई, पत्रकार लोग और ये मीडिया वाले अगर आज होते ना सही, तो इतना मीडिया वाले सही है तभी तो देश में सही चीजें हो रही हैं। गलत नहीं होने पा रहा है अब। पहले मीडिया वालों को दबाया जाता था। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया मतलब कैसा गोदी मीडिया? अरे काहे गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? गोदी मीडिया क्या होता है गोदी मीडिया? समझ जाओ मत, काहे हमें बंद करवाओगे? मालिक उठा के बंद कर देगा। अरे कहाँ बंद? अरे मालिक सब जानते हो, जब आप ऐसे कौन किसी को बंद कर देगा? काहे मुंह खुलवा रहे हो यार? इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं आपको छुड़ाने के लिए। हाँ, छुड़ाने के लिए बैठे हैं। एक तो कहा करो, समझा करो बात को। बंद हो जाओगे, बंद हो जाएंगे। कौन बंद कर रहा है सब? हाँ, काहे मुंह खुलवा रहे हो? समझ नहीं रहे हो बात को? दरोगा साहब खड़े हैं, कहाँ तुमको बंद करे? अरे दरोगा साहब नहीं, इसमें उनके ऊपर आदेश आ जाएगा ना, तब बंद कर देंगे। हाँ, ये भैया विरोध किस चीज का चल रहा है? क्या विरोध चल रहा है? विरोध कर रहा है, कहीं पर विरोध है? कोई आदमी काला झंडा, कोई आदमी आपसे कह रहा है मत तोड़ो। आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे, विरोध कहाँ विरोध है? विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध तो नहीं हो रहा है। जिसने जिसकी रजिस्ट्री हो गई उसने बेच दिया, उसका टूट रहा है। कोई विरोध तो है नहीं। तो ये किराएदारों वाला क्या मामला चल रहा है? किराएदार को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। किराएदार को कोई मुआवजा नहीं। अच्छा, एक लीगल पहलू हमें ये बताइए कि किराएदार को मुआवजा मिलना चाहिए, मतलब आप अपने दिमाग से। किराएदार अगर से वो अपना पगड़ी दे करके है तो वो उसका पैसा कहाँ कौन देगा? तो वो तो मकान मालिक से आपकी डील है ना, वो सरकार से थोड़ी डील है। आप देखिए, हम 25-25 लाख रुपए की दुकान लेकर के बैठे हैं, 50 लाख में बिल्डिंग बन जा रही है। 2 दुकान बेच करके 3 दुकान का प्रॉफिट हो जा रहा है। उनकी बिल्डिंग जा रही है, उनकी ज़मीन जा रही है, बाकी किराएदार कहाँ गया? तो मतलब आप लोग लॉस में बैठे हुए हैं यहाँ पे? इसमें तो वही है। तो फिर बढ़िया है, आप लॉस में बिजनेस कर रहे थे, अब आपको लॉस से बिजनेस से हटना पड़ेगा। ये तो मतलब बढ़िया हुआ ना, आप लॉस में बिजनेस यहाँ पे कर रहे थे। लॉस में नहीं कर रहे थे, रुक जाइए ना, हो गया ना। लॉस में नहीं कर रहे थे, घर की रोजी रोटी चल रही थी बस। हाँ, अब रोजी रोटी नहीं चलेगी, अब सड़क पे भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? भीख कौन मांगता है आज के समय में? अब यही पोजीशन हो गई दाल मंडी वालों की, भीख ही मांगेंगे। क्यों? बनारस में और कहीं नहीं? नहीं, और कुछ और नहीं, रिपेयर जिसके हाथ में टेक्निकल गुण है वो तो कहीं भी काम कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो और कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे वो और कहीं नहीं जाएंगे। ये इतनी बड़ा मार्केट का हब जो है कहीं। अच्छा, जैसे बनारस के अंदर जिसका मोबाइल खराब हो जाएगा, ये जब मार्केट नहीं बचेगी, कहीं ना कहीं तो मार्केट बनेगी ना। ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं बन सकती। एक आध तो 2 दुकान इधर खुल जाएगी, 2 उधर खुल जाएगी, वहाँ सब चीज़ एक साथ नहीं मिल पाएगा। जो चीज़ यहाँ मिल जाएगा वो हर जगह नहीं मिल पाएगा। ये मतलब बनारस के आदमी को सही कराने के लिए कहाँ जाना होगा? मतलब नहीं कराएगा कहीं? नहीं कराएगा, क्यों नहीं? जैसे 20 रुपए का जो सामान है वो 50 रुपए खरीदेगा, यही करेगा और क्या। यहाँ तो कस्टमर की समस्या है ना, दुकानदारों की थोड़ी है। कस्टमर की समस्या है, लेकिन हम लोग की कस्टमर के साथ ना है, तभी ना इतना दिन तक टिके हुए हैं यहाँ पे। कस्टमर के साथ नहीं होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। तो ये तो मतलब आप लोगों का व्यक्तिगत मामला हो गया ना, इससे सरकार का मतलब क्या लेना देना है? क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? तो तमाशा क्यों देख रहे हैं भाई? अगर बोलना है तो अपनी बात रखो, आके नहीं बोलना है तो फिर खड़े रहो। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप तस्वीर देखेंगे। ये सारा इलाका है जो चौड़ीकरण का काम यहाँ पर चल रहा है। मतलब
जो दुकान का एक तरीके से मालिक है उसको मुआवजा मिल चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि दाल मंडी पर विरोध चल रहा है। ये देखिए, ये सारे इलाके जो यहाँ के ऑनर जिसके सिर्फ ऑनरशिप रही है उसको एक तरीके से मुआवजा वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर मिल चुकी हैं। अब कहना क्या है कि दुकानदारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। मतलब आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा कहीं हुआ है क्या कि कोई भी अगर दुकानदार किराए पे लेकर के रह रहा हो तो उसको क्या पता मुआवजा दिया जाए। अब ऐसे भी हम भी अगर 5 सालों तक मतलब कहीं पे किराए पर रह रहे हैं तो उसके बाद क्या उसको हमें वो ज़मीन का मुआवजा मिलेगा अगर ऑनर हमारा बेच देता है तो ये तस्वीरें हैं, ये देखिए। ऐसे ही जाएंगे, मतलब ये 1 किलोमीटर के अंदर का ही पूरा इलाका है। और ये तस्वीरें इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या है ये, आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान नहीं है। हमारी दुकान तो आगे है। इधर आइए थोड़ा। हाँ, तो क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। तो क्या कहेंगे? दाल मंडी चोरी का जो हो रहा है बशर्ते इसमें दुकानदारों का नुकसान और मालिक का तो फ़ायदा हो रहा है। मकान मालिक तो पैसा लेकर हट जाएंगे। दुकानदारें जो पगड़ी पर लिए हैं 50 लाख 60 लाख की दुकानें यहाँ बिकी हैं और 150 साल पुरानी दुकानें वो तो 1 मिनट में न उजड़ जा रहे हैं। मकान दुकानदारों के बारे में तो सोचा नहीं जा रहा है। तो दुकानदार ये पगड़ी पे कितनी बड़ी दुकान कितने की है? 15 लाख 20 लाख 100 स्क्वायर फीट की, उससे भी महंगी दुकानें 40 लाख रुपए की। जैसा 100 स्क्वायर फीट 40 लाख। हाँ, लोकेशन जैसा है वहाँ उस हिसाब से बिकती है। तो आप लोग तो बड़े मालदार आदमी हैं। और क्या 40 लाख का कौन मकान दुकान खरीद? बाप दादा की दुकान थी, बाप दादा की दुकान थी, हम लोगों ने तो नहीं। ये मतलब जो आप बता रहे हो 40-50 लाख पगड़ी, ये किस समय की पगड़ी है? ये प्रेजेंट टाइम 5 साल पहले। 5 साल पहले आपने मकान मालिक को 40 लाख दिए। किस लिए? मकान दुकान लेने खातिर। मतलब दुकान, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, दुकान के जो कागज हैं जो दुकान का मालिक है जी उसके पास होंगे ना? मकान मालिक के पास है। तो फिर आपने 40 लाख किस चीज़ के दिए हैं? दुकान पे, मतलब आपकी दुकान पगड़ी पर, यहाँ पे पगड़ी चलती है ना। तो मतलब आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान तो पुरानी ज़्यादा नहीं है, हमारी तो बहुत दिन नहीं हुआ है। पुरानी दुकान बहुत लोग की है, 100 साल पुरानी। मतलब आपने कब ले रखी है ये दुकान? कितनी पुराना आपने यहाँ पे व्यापार ले रखा? हमने कब दुकान यहाँ पे ली थी मालिक से? 3 साल पहले। 3 साल पहले हमारी यहाँ दुकान है, आगे दुकान है। मतलब दाल मंडी में है कि नहीं? दाल मंडी में है। तो 3 साल पहले आपने ली थी, उससे पहले क्या? उससे पहले दुकान किराए पे थी, किराए पे लेते थे। तो किराए पे ही तो फिर से ले रखे होंगे ना? हाँ, किराए तो फिर उसमें दिक्कत क्या आ रही है? चौड़ीकरण में जा रही है। तो मालिक दे रहा होगा ना चौड़ीकरण पे? चौड़ीकरण में मालिक कहाँ दुकानदारों को दे रहा है? मतलब मालिक सरकार को दे रहा होगा ना वो जगह? सरकार को दे रहा है, सरकार को उसको मुआवजा मिल रहा है ना, मकान मालिक को। दुकानदारों को तो इतना। दुकानदारों को क्यों मुआवजा मिलेगा? मतलब किस चीज़ का? आप एक चीज़ बताओ कि जैसे हम मान लीजिए लखनऊ के अंदर रहते हैं, ठीक है, हम भी किराए पे रहने वाले आदमी हैं, ठीक है, हम भी आप ही जैसे नॉर्मल, अरे आप तो हमसे बहुत बड़े आदमी हो, 40-50 लाख, हम तो ज़मीन पे ऐसे ही ई रिक्शा में घूमने वाले आदमी हैं, ठीक है। तो हम तो मान लीजिए किराए पे रहते हैं 10-12 हज़ार रुपये का रूम ले करके, ठीक है। अब 5 साल बाद हमारा अगर मान लीजिए जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वो सरकार खाली करा के वहाँ पे अगर कोई योजना ले आए और मालिक हमारा बेच दे तो फिर हमारा उसमें क्या हक है? आपका नहीं हक है ना। हमने तो यहाँ पे पगड़ी पे चलते थे। अरे बाबा, वो मारा है कि गिरा है? ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर देखो, बाप रे बाप। चलो छोड़ो हमारे।
मतलब ये देखिए हमारे साथ काम करने वाले जो कैमरामैन थे उनके साथ किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। और चलो ये तस्वीरें देखिए आराम, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। कोई पब्लिक आने ना दे। है इसकी भी चला रहे हैं चल रही है।